हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सओएस प्रोजेक्ट पुट एपीआई को। तो पुट एपीआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद एक्सओएस, उसको आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि गेट बाय आईडी वाली जो एपीआई होती है ना, गेट बाय डिटेल्स बाय आईडी, उसको भी हम कैसे कॉल करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था पोस्ट वाला, और यहाँ पे हमने इतना कर लिया है अभी तक काम। देखो, हेड पोस्ट वाला कर लिया है। इसी को हम कॉपी कर लेंगे और एक कंपोनेंट बना लेंगे। मैं चाहे तो हम एक ही कंपोनेंट में भी हैंडल कर सकते हैं, बट मैं सेपरेट कंपोनेंट इसलिए बनवा रहा हूँ एज ए बिगनर लेवल पे कि हमारे लिए चीज़ों को ट्रैक करना ईजी रहे। तो इसमें अपडेट पोस्ट डॉट JSX, और इसमें सारा का सारा हम ऐड वाला कोड कॉपी करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐड की जगह इस वजह से अपडेट कर देंगे। और ये जो बटन आ रहा है ना सबमिटिंग की जगह, इसे हम अपडेट कर देंगे ताकि हम रेक्टिफाई कर पाएँ इजीली कि हम अपडेट वाले पेज पर हैं। सबमिट की जगह से हम कर देंगे अपडेट। और यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा हमें, यहाँ भी इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट पोस्ट, और यहाँ पे इसका सेव पोस्ट को हम कर देते हैं एडिट पोस्ट। इसको कॉपी करके अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद ना मैं यहाँ पे ये जो हमने बनाया था ना फॉर्म, हैंडल सबमिट में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और फाइल को यहाँ पे सेव कर दूंगा। इतना कर देंगे हम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किए तो उसको चेकआउट कर लेना, अदरवाइज ये वाला जो कोड है ना समझ में थोड़ा कम आएगा। इसमें हमने फॉर्म बनाया था, यूआई बनाई थी। अब ये वाला काम हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है राउट्स वाले फोल्डर के अंदर, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा और इसका एक राउटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इंपोर्ट अपडेट पोस्ट। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसका जो राउटर बनाऊँगा मैं ऐसे बनाऊँगा, अपडेट स्लैश कॉलिन ID। यहाँ पे हम ID पास करेंगे और जो भी ID हम पास कर देंगे ना, उसी से हम उसको उस पोस्ट को फैच करेंगे पहले, फिर उसी के बाद इसको हम अपडेट कराएंगे। तो ये वाला काम तो हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है, सबसे पहले तो होम वाले पेज पे ना जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, अगर हम यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक पे एडिट वाला पेज खुल जाना चाहिए विथ ID के साथ। तो सबसे पहले हम होम वाले कंपोनेंट के अंदर, होम के अंदर चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ऑन क्लिक लगाया था ना, यहाँ पे ऑन क्लिक, इसी ऑन क्लिक को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस ऑन क्लिक को हम एडिट वाले बटन पे लगा देंगे एज इट इज़। ये एडिट वाले बटन पे लगा देंगे। यहाँ पर उसका जो राउट है सबसे पहले तो हमें इस तरीके से देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ये बैकटिक्स को, इसे बोलते हैं हम टेम्परल लिटरल्स। और इसमें क्या देंगे हम, सबसे पहले हम देंगे अपडेट वाला राउट हमारा कॉल हो, और उसके बाद जो भी हमारी पोस्ट की जो ID है ना, ये वाली जो ID है, ये वाली ID, ये ID यहाँ पे पास कर देंगे, पोस्ट डॉट ID। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं यहाँ पे और रिफ़्रेश करते हैं इसको। उसके बाद रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करते हैं। ये वाले हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे, एडिट वाले पे। देखो यहाँ पे हमने अपडेट करा था ना, तो अपडेट वाले पेज पर। अब सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, यहाँ पे हमारा जो काम रहता है, सबसे पहले जैसे हम इस पेज पर आएँ, इस ID को हम डिस्ट्रक्चर करें और इससे सारी की सारी वैल्यू फैच करा के यहाँ पे डेटा को हम पॉपुलेट कराने का काम कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको हम होम वाले को क्लोज़ कर देते हैं, ऐप वाले को भी क्लोज़, राउटर भी क्लोज़ कर देता हूँ, और इस पे चलते हैं अपडेट पोस्ट पर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना
हम यहाँ पे यूज़ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसमें से रिएक्ट हुक फॉर्म से, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए ना डायरेक्टली असाइन नहीं करता। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें उन्हें इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस तरीके से। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर रहेगी हमारी एक तो टाइटल थी ना, एक टाइटल है उसको हम एम्प्टी कर देंगे, और एक थी हमारी बॉडी, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम एम्प्टी रख देंगे, ठीक है। ये थी ना, ये टाइटल और ये बनाई थी हमने, टाइटल और ये बॉडी। अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ये रहा पोस्ट टाइटल पोस्ट बॉडी के नाम से बनाई थी। अब इसके बाद एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फंक्शन बनाने से पहले मैं इसकी आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ यूज़ पैराम से, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये भी। तो यूज़ पैराम्स, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया यूज़ पैराम्स, और हम रिएक्ट आउटर में थे, ये यूज़ पैराम्स भी यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट पोस्ट बाय आईडी। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा, सिंक, और यहाँ पे ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और इसमें लोडिंग नहीं लगाएंगे हम, लोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले में, ठीक है। क्योंकि एरर आ रहा है तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा गेट, गेट के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम इस तरीके से देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हम देंगे फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ देंगे हम डॉलर, और इसके अंदर जो भी आईडी आ रही है उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें हटा देना, इसकी ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पे तो नेविगेट करना है ना, सक्सेस दिखाना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रीसेट फंक्शन हमें चाहिएगा। जैसे ही सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेट को कॉपी कर लेंगे और रीसेट करा देंगे। रीसेट किस लिए होता है, वैल्यू को अपडेट कराने का भी काम करता है रिएक्ट हुक फॉर्म में। यहाँ पे हम कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, RES $डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल के बाद यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ दे देंगे बॉडी। यहाँ बॉडी देने के बाद, ठीक है, इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे लाएंगे। इस तरीके से हम गेट बाय आईडी की कॉल बनाएंगे। यहाँ पे गेट, यहाँ पे URL दे दी, और यहाँ पे अगर आपको देखना है ये URL हमने कैसे बनाई है, ये हमने कुछ नहीं किया। ये वाली जो URL है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, कहाँ पे जाके, यहाँ पे गेट बाय आईडी का इस तरीके से हमें URL देनी। तो बेस URL हमारी ये हो गई, और फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट बाय आईडी ये हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमाइज कर दूंगा इसको मैं, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ अफेक्ट पे एक यूज़ अफेक्ट लेते हैं, यूज़ अफेक्ट पे इसको कॉल करा लेंगे, इस फंक्शन को। ये जो फंक्शन है, क्या नाम है इसका, गेट पोस्ट बाय आईडी। इतना काम तो हो गया हमारा। देखो ये आने लगा ना, यहाँ बैक कर दूंगा मैं, इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, ये डेटा आने लगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये डेटा आने लगा इस तरीके से। ये वाला इतना काम हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, हमें अपडेट वाला लॉजिक लगाना है। तो अपडेट वाला लॉजिक लगाने के लिए ना, सेम हमें ये इतनी URL यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी सेम ही रहने वाली है, और कोमा भी हटा देते हैं यहाँ से। ये अपडेट पोस्ट एडिट पोस्ट वाले में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब हटा करके, इतनी तो सेम रहेगी ये, और डेटा को भेज देंगे यहाँ पे, बस इस तरीके से। पोस्ट की जगह यहाँ पे हम कर देंगे पुट का मेथड, और यहाँ पे रीसेट, और यहाँ पे पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। कि ये हमने वहाँ से कॉपी किया है ना ऐड वाले से, तो इसमें ऐसे करते हैं, पुट की API कॉल करनी है, पुट जो भी डेटा हमारे यहाँ से आ रहा डेटा पास कर दिया, और सारे के सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमने पास कर दी।
अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले को अपडेट करना नहीं, पहले वाले को करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इस वाले को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 1 2 3, इसको दे दिया मैंने टेस्ट। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं नेटवर्क पे क्लिक करूँगा सक्सेसफुली हमारे पास ये पोस्ट आ गई, टाइटल आ गया 1 2 3 और बॉडी आ गई टेस्ट, और यहाँ पे आईडी 1 जो भी आईडी दी है वो आईडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि अपडेट क्यों नहीं हुआ। अपडेट नहीं हुआ भाई गाइज ये, जबकि हमारे पास डेटा आ भी गया, हमने वहाँ पे दिखाया आपको, कहाँ पे नेटवर्क टैब में दिखाया ना, और ये अपडेट भी नहीं हुआ। यहाँ पे कैसे हो गया? अरे ये तो अपडेट होने की जगह ऐड होकर के आ गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई? तो गलत है ना, क्योंकि ये मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि हमने जो लॉजिक लगा रखा है ये हमने ऐड के लिए लगा रखा है। तो इस लॉजिक को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस लॉजिक को मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अपडेट के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न प्रीवियस डॉट मैप। अब इसके अंदर भी हम एक यहाँ से देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे पोस्ट, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे ना करंट एलिमेंट दे दें तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर करंट एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल है रिस्पॉन्स डेटा डॉट आईडी, ये कहाँ से मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी यहाँ से मिलेगा, करेक्ट। यहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर से हमें डेटा मिल जाएगा, वो हमने दिखाया था अभी नेटवर्क में दिखाया था ना मैं, अभी आपका वही है। अगर ऐसा होता है तो आप अपेंड कर दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, और एल्स में क्या कर दो, आप जो करंट एलिमेंट है उसको एज इट इज रिटर्न कर दो। डेट्स इट, इतना करना है। इतना करने के बाद अब मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो यार रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको टेस्ट, और यहाँ मैं दे देता हूँ इसको बॉडी, और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी आप लोगों का अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो हमने किस डेटा के लिए रिक्वेस्ट की थी सब पहले यहाँ देख लेते हैं, बाद में उसका आउटपुट देखेंगे। पेलोड हमने भेजा यहाँ से टेस्ट बॉडी, और हेडर क्या बना? इसका हेडर बना इसका पोस्ट आईडी, और मैं जो भी आईडी है वो डायनेमिक आईडी पास कर रहे हैं हम। रिक्वेस्ट मेथड क्या बना? पुट। रिस्पॉन्स हमें क्या मिला? इस रिस्पॉन्स को हमने अपेंड करा दिया। अब देखें हम यहाँ पे क्लोज करके देखते हैं, आईडी 1 का रिस्पॉन्स चेंज हो गया, देखो चेंज हो गया ना। और ऐसे ही हम चाहें तो आईडी 2 का रिस्पॉन्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2, और यहाँ भी कर देता हूँ मैं 2 बॉडी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ अपडेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 बॉडी हो गया इस तरीके से। अब मैं रिलोड करूँगा, जो पहले वाला डेटा था वो सारा का सारा एग्जैक्टली लोड होकर के आ जाएगा। और फिर से अपडेट करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, WA दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे दिया मैंने हेलो, ये भी हो गया। ठीक है, यही करना था पोस्ट की API में, किस तरीके से हम कर सकते हैं ये दिखाना था आज आपको। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस आपको, वो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ना कि अभी ना मुझे जहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी URL पास करनी पड़ रही है हर बार मुझे। यहाँ पे पूरी URL पास करनी पड़ रही है। अगर ऐसी मैं ऐड वाले पे जाता हूँ तो मुझे ऐड की पूरी URL पास करनी पड़ रही है। और ऐसे ही मैं ऐप कंपोनेंट पे जाता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी URL यहाँ पे पास करनी पड़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि हम एक्सओएस की जो बेस URL को हम सेट कर दें, और सिर्फ जो एंड पॉइंट है ना, लाइक दिस एंड पॉइंट और दिस एंड पॉइंट, बस सिर्फ हम इसको पास कर दें। हाँ, क्योंकि हम एक्सओएस यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट तो रहेगा फैच के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी ग्लोबल फाइल है ना वहाँ पे चले जाना है, वो है हमारी main.jsx।
यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम XOS.default बेस URL यहाँ पे इतना लिखना है और यहाँ पे आपको XOS को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे आप। एक सेकंड, मैं इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो इसकी बेस URL है ना, देखो ये वाली जो URL है बेस URL, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो उसके बाद चेंज होती है ना URL, पोस्ट लाइक दिस। और हमारी बेस URL आई थिंक यहाँ तक रहेगी ना, पोस्ट चाहिए तो पोस्ट तक हमारी बेस URL रहेगी। तो हम इतना करते हैं, डबल कोट्स के अंदर इतना करके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पोस्ट, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे ना बेस URL तो इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐप कंपोनेंट पे चलता हूँ। अभी के लिए देखना आप क्या हो गया होगा। यहाँ पे जो URL पास करनी पड़ेगी ना, मैं यहाँ पे हम देंगे सिर्फ इतनी URL पास कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि बेस URL हमने ऑलरेडी पास कर दी ना। कहाँ पे? यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अब भी हमारे पास सेम आएगा, देखो आउटपुट, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है? हमें लग रहा है कि हमने इतनी URL अपेंड करी है बस, बट अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा, यही बेनिफिट होता है XOS का। बेस URL डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे हम। बेस URL डिफाइन करने से क्या हुआ, यहाँ पे URL में सेम टू सेम हो गया, और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आ गया। इसी तरीके से मैं अपडेट करा दूंगा यहाँ पे अपने अपडेट वाले फॉर्म में भी। यहाँ भी पूरी URL देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बेस URL हमने ऑलरेडी पास कर रखी है, जो हमें रिलेटिव पाथ है सिर्फ वही देना है। अब इतना इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब चलते हैं भाई अपने ऐड वाले पेज पे, उसको भी हटाते हैं। जब सब जगह से हटा ही रहे हैं तो यहाँ भी हटाएंगे इस तरीके से, और सबको फॉर्मेट करते हुए चलते हैं, फॉर्मेट, और यहाँ भी फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। ये दिखाना चाहता था गाइज मैं आपको। अब देखना, जैसे हम यहाँ पे, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डालूंगा मैं टेस्ट, और यहाँ भी डालूंगा टेस्ट, तब भी चीज़ें ठीक ठाक वर्क कर रही हैं। देखो यहाँ पर टेस्ट आ गया। और इसको मैं अगर एडिट करूँगा, फर्स्ट वाली को यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे दूंगा मैं लाइक फर्स्ट के लिए ऐप दे देता हूँ, यहाँ भी दे दूंगा मैं फर्स्ट के लिए, बॉडी में दे देता हूँ मैं, ये फर्स्ट है। तो ये बेनिफिट होता है उसका। अच्छा, इसमें एटलीस्ट 2 कैरेक्टर मांग रहा था, यहाँ भी फर्स्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ FT कर देता हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म में। यहाँ भी ये भी ऐड हो गया, देखो यहाँ मतलब ऐड नहीं हुआ, अपडेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से वर्क करती हैं चीज़ें इसमें। बेस URL हम डिफाइन कर सकते हैं, और बेस URL को डिफाइन करने के बाद हम कुछ भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेस URL को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये है। और हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम इंटरसेप्टर भी हम अगली वीडियो में कवर करूँगा डिलीट वाली वीडियो के साथ, ठीक है। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।